मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का, श्रोताओं का स्वागत करता हूं, जो भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। हम भगवान राम के अवतार की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सारे वानर समुद्र के तट पर एकत्र हो गए और संपाति गिद्ध ने उन्हें बताया कि सीता जी को रावण ले गया है, जो समुद्र के उस पार स्थित लंका में रहता है। इतना ज्ञात होने के बाद फिर परस्पर एक दूसरे को उत्साह दिलाते हुए फिर हनुमान जी तैयार हुए कि वे सीता जी का पता लगाने के लिए जाएंगे। अब आप जो के सामने एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो हनुमान जी की जो कथा है लंका जाने की और वापस आने की, ये सब किस में दी हुई है? ये रामचरितमानस, रामायण दोनों में है, लेकिन किस उसके खंड में है? सुंदरकांड में। तो सुंदरकांड के लोग पाठ भी करवाते हैं, टीम बुला लेते हैं, वो फिर या स्वयं भी किसी उत्सव पर मान्यता के रूप में उसका पाठ भी करवाते हैं और बहुत धार्मिक माना जाता है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप पाठ कीजिए और पूरी भक्ति के साथ कीजिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सुंदरकांड की वो ये है कि हमें हनुमान जी के गुणों का पूरा उसमें चिंतन करना चाहिए। यदि आपने हनुमान जी के गुणों को चिंतन नहीं किया और केवल उसको एक कविता के रूप में, एक कहानी के रूप में ले लिया, तो भी ठीक है कि आपको आत्मसंतोष हो जाएगा कि मैंने सुंदरकांड का पाठ कर लिया, करवा लिया, सुन लिया, लेकिन आपको उससे वास्तविक लाभ नहीं होना है। क्यों? वर्तमान स्थितियाँ क्या कहती हैं? मैंने कहा जो भी हम कथा करें आज के संदर्भ में देखें कि हमें वहाँ से क्या समझना है। तो उसी संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा और आप उस विचार करिए और उसको ये देखिए कि हम अपने जीवन में उसको कैसे उतारें। अब हनुमान जी ने बहुत लंबी उछाल मारनी है, तो स्वाभाविक है कि पर्वत के ऊपर दबाव दिया पैरों का और ऊपर उछाल भरी। तो मैं इसके, चूँकि पूरी राम कथा मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके कुछ अंश बता रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण कथा है, इसलिए उसको हम उसी संक्षेप में ही उसको व्यक्त करेंगे। तो जब वो ऊपर उड़ के जाने लगे तो वहाँ पर रास्ते में उनको सबसे पहले जो है वो मिली सुरसा। तो जैसा ये कहा जाता है कि देवताओं ने उनको भेजा था, वो नाग माता है और नाग माता इसलिए भेजी कि वो अपने ही अंडों को खा जाती है, वो मतलब बड़ी उसमें दया भाव नहीं होता बच्चों के प्रति, तो उसको भेजा कि ताकि ये कोई रहम ना करे उनकी परीक्षा लेते समय। क्यों? उनकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है, उनके ज्ञान विवेक बुद्धि का परीक्षण हो रहा है कि ये वास्तव में इतने शक्तिशाली रावण से जा रहे हैं उसको पता करने के लिए उसकी लंका में, तो ये सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये देवताओं ने नागमाता सुरसा जी से प्रार्थना की, विनती की और कहा कि आप इतना भयानक एक राक्षसी का रूप धारण करके बन जाओ और उनको जितना भयभीत कर सकते हो करो। तो ये तो ठीक है, कथा हो गई। अब देखिए हनुमान जी ने क्या किया। तो जब सुरसा उनके सामने आ गई और वो सामने पड़े तो सुरसा ने कहा कि भाई मुझे तो ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठाया इसीलिए कि यहाँ से जो भी जाए मेरे को उसको खाना है, तो इसलिए तुम मिल गए, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ तुमको देख करके, अब मैं तुमको खाऊंगी। तो हनुमान जी ने उनको राम की, सीता की, रावण की सारी कहानी किससे सुनाए, समझाया और कहा कि भाई मैं जैसे ही सीता का पता लगा के और राम जी को बता दूंगा तो बताने के तुरंत बाद मैं तो आपके मुंह में आ जाऊंगा। तो सुरसा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता कि जान बचा के भागा हुआ आदमी फिर अपनी जान की का बलिदान अनावश्यक रूप से देने के लिए आ जाए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं सुना ना देखा है, तो इसलिए मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करती। तो उसको खाने के लिए मुंह बड़ा बना लिया ताकि उनके शरीर के हिसाब से वो काफ़ी बड़ा हो और उसको खा सके, मुंह में डाल सके इतने बड़े हनुमान जी को।
तो अब जब उन्होंने मुंह बड़ा बनाया तो फिर हनुमान जी को भी सारी शक्तियां प्राप्त थी, तो उन्होंने अपना शरीर उससे भी बड़ा बना लिया। फिर सुरसा ने और अधिक बड़ा बना लिया, उनसे अधिक फिर बढ़ा लिया, फिर उन्होंने भी उससे अधिक बड़ा बना लिया, और इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते सुरसा का मुंह बहुत विशाल हो गया। जब विशाल हो गया तो तुरंत जो है समय देखकर हनुमान जी ने क्या किया, लघु रूप धारण कर लिया। एक भौरे का समझ लीजिए, छोटे से उस चीज का छोटा सा रूप धारण कर लिया। छोटे वानर, लघु वानर जितने बन सकते थे वो उस प्रकार से बन गए जितने छोटे हो सकते थे, और इतना बड़ा तो अब उनका मुंह हो गया, पेट हो गया। तो वो तीव्र गति से अंदर उसके प्रवेश किया, बाहर आ गए। कर लीजिए, अब आपको जो है ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था वो भी पूरा हो गया। मैं आपके मुख में प्रवेश करके आपके पेट से बाहर आ गया हूं, तो अब मुझे आप जाने दीजिए आगे। तो तब सुरसा प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि अब मुझे देवताओं ने भेजा है और तुम अपने परीक्षा में पूरी तरह सफल रहे हो, तुम आगे भी जाके पूरी तरह सफल हो गए। अब यहाँ सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि हनुमान जी उसको मारने के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं हुए। वो हाथ जोड़ के उससे विनय कर रहे हैं कि मुझे जाने दीजिए, और उसकी बराबरी तो की, लेकिन फिर अवसर देख के उसके अंदर से बाहर आ गए, मारा नहीं उसको। तो कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किस दृष्टि से हमसे मिल रहा है, इसका विवेक होना छोटी मोटी घटना नहीं है। यह आदमी की बहुत बड़ी विशेषता है, किसी भी व्यक्ति की बहुत बड़ी विशेषता है। आप उसको बातचीत से, चेहरे से, बातचीत से उससे समझ लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है, कि हमको क्षति पहुंचाना है। क्षति तो पहुंचा ही रही थी वो, लेकिन आप ये देखिए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि शक्ति है, लेकिन हमें शक्ति का अनावश्यक दुरुपयोग नहीं करना, कि जबरदस्ती उसको मार दिया और फिर चले गए। नहीं, उसको नहीं मारेंगे, जान रहे हैं कि नहीं ये कोई शक्ति है, इस तरह से कैसे इतना बड़ा मुंह बनाई जा रही है, कर रही है। तो ये सबसे खास बात। तो व्यक्ति में जो मुख्य गुण है वो एक तो ये कि धैर्य, व्यक्ति धैर्य अपना ना छोड़े। धैर्य छोड़ दिया तो फिर वो हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है तो जो काम बन रहा है तो वो भी बिगड़ जाते हैं। फिर उसमें बुद्धि होनी चाहिए, उसको तात्कालिक जो है हम किस प्रकार से कार्य करें, क्या ना करें, क्या क्या संभव हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में तत्काल सारी विश्लेषण होकर के सामने आना चाहिए। फिर बुद्धि से काम नहीं बनता, विवेक बहुत जरूरी है। विवेक क्या होता है? विवेक बुद्धि का वो विशिष्ट गुण है जिससे व्यक्ति समय पर अपने ज्ञान का सदुपयोग कर लेता है। यदि व्यक्ति को विवेक नहीं है, उदाहरण के लिए एक कंपनी का मैनेजर है, प्रबंधक है, अब कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, अब उस वक्त बड़ी भारी डिग्री है, तो क्या वो डिग्री से उनको रोक लेगा कि मैं इतनी बड़ी डिग्रीधारी हूँ और तुम तो बहुत कम पढ़े लिखे हो मेरी तुलना में, तो चुपचाप बैठ जाओ? तो बैठ जाएंगे क्या? नहीं बैठेंगे। उसका क्या काम करता है? विवेक, कि हम कैसे मनोवैज्ञानिक ढंग से इनको प्रभावित करें, हम कैसे इनको प्रेरणा दें, हम कैसे इनको जो है अपने साथ ले लें। ये जो है ये विवेक कहलाता है। तो हर एक स्थितियों में, हर एक क्षेत्र में इस तरह से जो भी ज्ञान उस क्षेत्र का प्राप्त है, तुमको वहाँ विवेक चाहिए। तो विवेक चाहिए और कौशल भी चाहिए। यदि कौशल नहीं है और इंजीनियर बन गए और तमाम सारा ज्ञान पुस्तकों का प्राप्त कर लिया, तो वो एक स्क्रू भी खोल के नहीं लगा सकता। तो उसमें जैसे वो एक मैकेनिक कर देगा, लेकिन इंजीनियर पढ़ा हुआ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको कार्य कुशल है, वो कार्य करने की पद्धति उसको मालूम है, तो कुशलता। तो ये जिसमें चार गुण हो, क्या? धैर्य, बुद्धि, विवेक और कौशल, तो वो असफल नहीं होगा, वो अपने रास्ते बना लेगा, जो भी परिस्थिति होंगी उनसे ऊपर निकल जाएगा। तो इस प्रकार करके वे आगे बढ़े। अब देखिए आगे बढ़े तो फिर उसको एक राक्षसी मिली, वो भी समुद्र में रहती थी, और उसका ऐसा गुण बताया गया है कि वो जो ऊपर नभचर है, उन नभचर को, छाया को हाथ मार देती थी, पकड़ लेती थी, तो वो पक्षी जो है उसके हाथ में आ जाता था। छाया पकड़ ली तो आप सोचिए, छाया अब हम कहें तो आज के वैज्ञानिक युग में तो इस बात को संभव नहीं कहा जा सकता, पर एक ये देखिए कि इस प्रकार की कथा है। तो जब देखा कि हनुमान ऊपर उड़ के जा रहा है तो छाया को भी दबा दिया। अब जैसे ही छाया को दबाया, हनुमान जी नीचे आ गए। अब उसने कहा कि अरे वाह, ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ पर जो है मैं वरदान दिया हुआ है, मैं तो यहाँ रहती हूँ और जो भी नभचर जाते हैं मेरा भोजन का तरीका यही है।
और तुम तो आज इतने बड़े एक साथ मुझे मिल गए हो, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, और तुमको मैं खाऊंगी। और बड़े विकराल मुंह बना करके वो उनको खाने के लिए तैयार हुई। तो हनुमान जी ने देख लिया ये तो वास्तव में राक्षसी है। तो जब वास्तव में राक्षसी है तो उसका उन्होंने तत्काल वध कर दिया। तो आप ये देखिए, ये नहीं सोचा कि आप महिला है तो हम इसको छोड़ दें, या फिर ये नहीं किया कि चिरौरी करें, नहीं, देख लिया इससे चिरौरी करने के, विनती अनुरोध करने का इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। खास बात ही देखिए। तो ये जो है सुंदरकांड में हमको उनको जो गुण दिखाई देते हैं, तो जैसे उन्होंने देखा कि नहीं इससे हमको छुटकारा नहीं मिल सकता बिना इसका वध किए, तो तुरंत उसका वध कर दिया। और इस प्रकार से वो फिर आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो देखा उन्होंने, अरे इतनी बड़ी लंका, इतने बड़े बड़े इसके जो है खंभे लगे हैं, दरवाजे बड़े, द्वार हैं बहुत बड़े बड़े, और चारों तरफ चार दीवारी है। इतना बड़ा तो समुद्र चारों ओर से घेर रखा है। तो समुद्र जो है खाली समुद्र पानी थोड़ी होता है, अरे उसमें जल जीव भी तो होंगे, मगरमच्छ भी होंगे और अन्य जीव भी होंगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी, खा जाएगी जो भी जाएगा वहाँ। तो कितना सुरक्षित। और ये देखा है कि भाई यहाँ तो चारों तरफ जो है वो तो पहरेदार दिख रहे हैं। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि ठीक है भाई, मैं क्या करता हूँ, छोटा बंदर बन जाता हूँ। तो छोटे बंदर बन गए तो लोग सोचेंगे ठीक है, वानर आते जाते रहते हैं तो अपना पेड़ों पे कूद फांद रहे हैं। तो अब जब वानर बन के जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके जाने लगा, तो वहाँ पर उसको जो उसकी रक्षक थी लंकिनी, वो उसको मिली। तो उसमें तो वो तो कीट पतंगा अंदर नहीं जाने देती थी। अब देखिए कितनी सुरक्षा थी, रावण इतना शक्तिशाली, पर आप सुरक्षा व्यवस्था उसकी देखिए कितनी भयंकर थी। तो जा नहीं सकते, और जगह जगह जो है उसके भयंकर रक्षक जो है चारों तरफ उसकी निगरानी कर रहे थे, जबकि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, और पहुँचे तो उससे जीत नहीं सकता। अब देखिए उसके बाद भी सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं है लंका की। तो जब वो जाने तो कहा तुम कौन हो, क्या है, तो उसने कहा नहीं मैं तो तुमको छोड़ूंगी नहीं, तो मार दूंगी तुमको, क्योंकि मुझे तो आदेश ही है कि जो भी अंदर प्रवेश करे उसको मार दो। तो जब वो देख लिया तो रावण ने कहा इससे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन फिर अब वो भाई एक रक्षक है, अब वो अपनी सेवा कर रही है, तो हनुमान जी ने उसको वध नहीं किया, लेकिन एक कस के मुक्का उसके मुंह पे मारा, तो वो खून निकला उसके मुंह से और आराम से गिर गई। फिर उसके बाद जो है हनुमान ने देखा कि फिर उठ के क्या करने वाली है, तो फिर उसने किया नहीं, और हाथ जोड़ के वो उनसे जो है विनती करने लगी कि मेरे प्राण मत लो। और जब फिर उसके बाद में उठी है तो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थी। तो कहने मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि मैं पूरी तरह अजेय रहूंगी, पर अगर कभी ऐसा अवसर आया कि किसी वानर ने तुमको मार के अपने अधिकार में कर लिया, तो समझ लेना कि राक्षसों के बुरे दिन आ गए हैं, लंका के बुरे दिन आ गए। तो आज मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, ब्रह्मा जी का वरदान सत्य हो गया है, और आप जो है अब प्रवेश करिए, क्योंकि अब वो राक्षसों का अंतिम समय आ गया है। और जो रावण सीता का हरण करके लाया है, तो अब उसका अभिशाप पूरी लंका को, सारे यहाँ के निवासियों को, सबको इसको झेलना पड़ेगा। तो फिर लंकिनी ने कोई अलार्म नहीं बजाया, कोई हल्ला नहीं किया कि ये इस तरह से एक वानर आ गया है और हमको मार के अंदर जा रहा है, और वो जो उन्होंने उसको क्षमा कर दिया, हनुमान जी ने फिर आगे उसको नहीं मारा। तो आप ये देखिए वो उसने ऐसे कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको पता लग गया कि अब इनको रोका नहीं जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा स्थिति बदल कैसे सकती है। तो ये जो बात आपने देखी कि सुरसा के वंदना करनी है, लेकिन उसको जो है बीच में मिली, उसको सिंगनी मिली और फिर ये लंकिनी मिली। तो सिंगनी और लंकिनी को उन्होंने, सिंगनी को तो मार ही दिया, क्योंकि इसके तो काम ही खाना है, और के अलावा कुछ काम ही नहीं है इसका, तो पक्षियों को, जीव जंतुओं को खाना है। और लंकिनी को जो है महिला समझ के उस पर दया भाव दिखाई, तो उसकी जान नहीं ली, उसको उतना काम भर के लिए उसको घायल कर दिया। तो जब सुंदरकांड का जब भी पाठ करें, कुछ भी करें, तो आप उनमें हनुमान जी के गुणों को देखिए कि हम इन गुणों का अपने अंदर कैसे विकास करें। आज मैं कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके पश्चात एक दिन और लेंगे ये सुंदरकांड के लिए कि हनुमान जी ने लंका के अंदर जाकर क्या किया, वो भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु उसका, खाली कथा पढ़ने भर से नहीं चलेगा। तो आप जो है मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं हुआ हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अपने मित्रों को भी इसके बारे में शेयर करिए, साझा करिए, बताइए, ताकि अच्छी बातों का प्रचार निरंतर होता रहे।